क्या हाल है? आते में जाओगे? ठीक ठाक? हाँ। सब खैरियत है? मोहल्ले में सब ठीक है? क्या हुई बात है? आपकी शादी हमारी भी बहुत है। आप ऐसा कीजिए कि चिकी मील्स ले आइए, अलॉन्ग विद स्नैक्स में ले आइए जिंगर बर्गर, फिलेट बर्गर एंड वेगी बर्गर, अलॉन्ग विद 3 पीसेस ले आए आपकी इसके हॉट एंड क्रिस्पी आपकी चिकन ओरिजिनल रेसिपी के। एंड आप बस इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स कर दीजिए एंड ब्रिंग इट इमीडिएटली। वैसे रोजी, तुम्हारे पापा ने ये रिश्ता ढूंढा कैसे? अरे वाह, पापा क्यों ढूंढने लगे ये रिश्ता? ये रिश्ता तो भाई के लिए खुद आया। एक्चुअली मम्मी और पापा तो अभी भाई की शादी करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंकल हशमत बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे कि वो भाई के साथ ही रिश्ता करेंगे, सो हमने कहा कि कर लेते हैं। ओह, वैसे रोजी की तो पूरी फैमिली ही बहुत स्टैंडर्ड की है। थैंक यू। तुम लोग बिलीव करो या ना करो, मेरी रात भर से नींद पूरी नहीं हुई। मैं सुबह उठ के आ गया। इसका मतलब कि आजकल तो जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, शादी के लिए भी तैयारियां जोरों शोर से होती हैं, इम्तिहानों के लिए भी। शादी के लिए तो चलो समझ जाती है जोरों शोर से, मगर इम्तिहानों की तैयारी के लिए तो सुकून और खामोशी चाहिए होती है। उफ खुदाया, ज़हरा अगर इसी तरह तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा रहा ना, तुम्हारा इम्तिहान में पास आना खासा मुश्किल है। जोरों शोर महावरतन इस्तेमाल होता है डफर। अच्छा, बात सुनो। बात ये कि तुम सब के सब सारे फंक्शंस में इनवाइटेड हो। ये तो तुम बता चुके हो। अबे मोटे, उसका मतलब है कि खाली इनवाइटेड ही नहीं, बल्कि ये महफिल भी हमने ही सजानी है। अबे ये क्या कर रहा है? अबे महफिल सजाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये पता है वहाँ पे महफिल किस तरह सजाएगा, मैं बताता हूँ। ये वहाँ पे लेकर चिप्स का थैला। अच्छा ठीक है, इस तरह पे चिप्स का थैला खोलना है। मुंह तो मुंह खोल। और ये मुंह का थैला, ये चिप्स का ये होगा। इस तरह होगा। और फिर वहाँ पे तू डमडम ये ले चिप्स का पैकेट पकड़ और चला गया। चल हमेशा करता। चल बंदर कहीं का।
माँ तो ठीक है ना माँ, तूने अपने एहसान से छुपा लिया। मैं अभी हकीम साहब से मिल के आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बता दी है माँ कि अब दवाई की नहीं दुआ की जरूरत है। लेकिन माँ तूने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? क्यों नहीं बताया माँ तूने मुझे? तो परेशान हो जाता पुत्र। और वैसे भी घर में तो पैसा तेला नहीं था। माँ मैं तेरा पुत्र एहसान हूँ माँ। अपना आप बेच देता पर तेरा इलाज जरूर करवाता माँ, जरूर करवाता माँ। माँ तुझे अपने एहसान पर इतना भी यकीन नहीं है? एहसान है पुत्र, अपने मामे के पास चला जाइए। उनके पास जिन्होंने कभी अपनी बहन की खबर तक नहीं ली। ना पुत्रा, ऐसे नहीं कहते। अपने अपने ही होते हैं। क्या पता मेरे वीर के पास वेल ही ना हो। नहीं माँ नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा माँ, तू ठीक है, तुझे कुछ नहीं होगा बिल्कुल। मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ कुछ नहीं होगा तुझे। कोई फायदा नहीं, बिलाओं का क्या फायदा। मैं जानती हूँ ना कि माँ ना, ऐसे ना बोल, ना बोल ऐसे माँ, कुछ नहीं हो सकता माँ। कोई फायदा नहीं, बिलाओं का कोई फायदा नहीं। मेरा आखिरी वक्त आ गया। ना माँ ना, ऐसे ना बोल, ना बोल माँ ऐसे। सावन पुत्र, अपने मामे के पास चला जाए पुत्र। तो अपने मामे के पास होगा तो मुझे कब्र में भी तेरी फिक्र तो ना होगी ना। समझोगे मेरा पुत्र अकेला तो नहीं है ना पुत्र। हाय, अपने मामे को कभी ना तंग करी। उसे छोड़ के कहीं ना जाए। आसान पुत्र, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू शादी रोजी से ही करी पुत्र। हाँ माँ शादी होगी, बल्कि माँ शादी तो खुद कराएगी माँ। माँ शादी तो खुद कराएगी मेरी माँ, है ना माँ? बस पुत्र। माँ माँ आसान माँ शादी तो खुद कराएगी, है ना माँ? माँ अपने एहसान की शादी तो खुद करवाएगी ना माँ? मेरी दुआएं, माँ तू खुद करवाएगी ना? मेरी दुआएं तेरे माँ साथ तू खुद हैं। करवाएगी ना? माँ माँ तू खुद करवाएगी ना माँ? माँ तू खुद करवाएगी।
आज हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। हमें सच और यकीन से ये शुरुआत करनी चाहिए। आप मेरे घर वालों की पसंद हैं। मेरा कभी किसी लड़की से अफेयर तो नहीं चला, क्योंकि मैं मुनाफकत का कायल नहीं हूं। हाँ, एक सच जरूर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक लड़की जिससे सरेराह इत्तफाकन 2-3 मरतबा मुलाकात हुई। आप गलत मत समझिएगा, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। बस उसका चेहरा मेरी आंखों में बस गया। दिल ने उसकी तमन्ना ज़रूर की, लेकिन तब तक आपके घर वालों से पूरी बात हो चुकी थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसकी तस्वीर का अक्स अपनी आंखों से ख़त्म कर दूंगा। आप कुछ कहेंगी नहीं? आप आप मम्मी हाँ। वो पार्लर से फोन आया था। ओहो, उनको कह दो कि हम और दुल्हन शाम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। और सुनो, हाँ देखो असलम और यमीना उठे कि नहीं, भाई उसके घर वाले आने वाले हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ। हाँ अच्छा। हाय यार, मैं तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। आफ्टर ऑल मैं यमीना की मदर इन लॉ हूँ। ना पुत्र ना। माँ, पुत्र, अपने मामी के पास शहर चले जाना। अकेला यहाँ ना रही, नहीं तो मुझे खबर में भी चैन नहीं मिलेगा। ना माँ, ना ना माँ, नहीं माँ, नहीं। तेरा हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है माँ। मैं शहर ज़रूर जाऊंगा, अपने मामे के पास ज़रूर जाऊंगा माँ, ज़रूर जाऊंगा। और कितनी देर लगाओगी? फरमाइए। देखो, पहले तुम मुझसे टकराई और मेरे पास ही आ गई। अब मैं तुम्हारा किसी और के साथ टकराना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या? मजाक कर रहा हूँ।
मैं चेंज कर लूं? क्यों? इतनी अच्छी तो लग रही हो। पक्की बात? हाँ। ओके चलो। चल। शर्फू कहाँ मर गए हैं सारे, कोई देख भी नहीं रहा है। शर्फू, चौकीदार, शर्फू, शर्फू कहाँ मर गए सारे, कि बल्ले मारी जा रही, पागल हो गया है कोई। शर्फू, चौकीदार। हो कहाँ मर गया है चौकीदार, 1 मिनट आ रही हूँ, कब से बेल बजाई जा रहे हैं जी। क्या आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, किससे मिलना है? वो जी मामे से। मामे से? व्हाट मामे? यहाँ कोई मामे शामे नहीं रहते। ये मेरे मामे का घर है, मैंने अपने मामे से मिलना है। माय गॉड, कौन से मामे शामे? यहाँ देयर इज नोबडी मामा, ओके? कोई मामा नहीं है यहाँ पे, जाओ। ऐवे नहीं रहते जी, मेरे पास मेरे मामे का पता है, माँ ने दिया था, यही पता है। माय गॉड, आर यू मैड? बता रही हूँ कोई मामे शामे नहीं है। चौकीदार, शर्फू कहाँ मर गया सारे? क्यों चीख रही हो? डैडी, कौन हो तुम? आप मेरे मामे हैं ना जी? केरा मामा है? मामा, मैं आपकी बहन रजिया का बेटा हूँ, एहसान। एहसान? हाँ। तो रजिया कहाँ है? मामा, माँ तो मर गई है, 3 दिन हो गए हैं। मामा, माँ ने कहा था अपने मामे के पास जरूर जाना और अपने मामे के पास ही रहना। रजिया मर गई? खबर ही नहीं दी किसी ने? बस मामा, अचानक ही। माँ मरते मरते आपको बहुत याद कर रही थी मामा, बहुत याद कर रही थी। अच्छा, तुम अंदर तो आओ ना। डैडी? बेटी, सच्ची तेरी बात है, आओ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का यूनिवर्सिटी में लास्ट डे है। आप लोगों ने अपना फाइनल ईयर मुकम्मल कर लिया है। एंड फ्रॉम माय साइड कंग्रेचुलेशन टू दोज स्टूडेंट्स हु विल गेट द डिग्री। लेकिन वन क्वेश्चन फॉर यू, क्या आप लोगों में से किसी ने ये सोचा है कि आपकी इस पढ़ाई का मकसद क्या है और डिग्री के अलावा आपने क्या हासिल किया है? कोई एम, कोई शऊर, कोई आगही, कोई आपने अपनी ज़िंदगी के मुतल्लक आइंदा के लिए फ्यूचर प्लानिंग? बहुत एक्टिव रहे हैं आप लोग,
लेकिन क्या आप आइंदा ज़िंदगी में वैसे ही एक्टिव रह पाएंगे? जी हुमा। सर, हम एक एनजीओ तश्कील दे रहे हैं। एनजीओ? यस सर। गुड। सर मगर ये एनजीओ सर लड़कियों की शादियां करवाना या उनके जहेज के खिलाफ तकरीरें करना, इन जैसे तमाम कॉमन कामों से डिफरेंट करना चाहती है। मसलन? सर, हमारी इस एनजीओ का मकसद कानून की मुकम्मल बालादस्ती और दहशतगर्दी का खात्मा है। हम कानून की हद में रहते हुए अपने मोहल्लों से, अपने गलियों से, अपने इलाकों से ड्रग्स, जुआ जैसी लानतों को ख़त्म करना चाहते हैं, उससे अपनी आवाम को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। कोई लाहे अमल है आपके पास? यस सर। मुझे खुशी हुई है कि हम इदारों में बामकसद स्टूडेंट पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। सर, एक रिक्वेस्ट और थी आपसे। जी सर, हम चाहेंगे कि इस नेक काम में अगर आप हमारी रहनुमाई करें तो हमें बड़ी खुशी होगी सर। ओके, मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो पेंडू मेरे घर में रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। समझने की कोशिश करो, वो मेरी मरहूमा बहन का बेटा है। क्या समझने की कोशिश करूं? मेरा घर यतीम खाना है क्या? वो तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ देता है? तकलीफ? दौलत खान, वो बजाते खुद सबसे बड़ी तकलीफ है। अब मैं लोगों को क्या बताऊं कि मेरी एक नंद थी जो गांव में रहती थी, मर गई है और ये बेटा छोड़ गई है हमारे लिए। तो क्या जरूरत है ये स्टोरियां सुनाने की? स्टोरियां? अब हमारे घर कोई मेरी सहेलियां आती हैं मिलने के लिए, कोई लोग आते हैं मिलने के लिए, तो क्या वो पूछेंगे नहीं कौन है ये? तो बताना नहीं पड़ेगा कि मेरी नंद का बेटा है ये, और लोग हमें भी पेंडू समझेंगे, पेंडू। मैंने तो आज तक अपने किसी भी गरीब रिश्तेदार का नाम तक नहीं लिया। अब मैं फिर उसका क्या करूं? मैं जो कुछ कहूंगी वो तुम करोगे? हाँ, तो भिजवा दो उसको अपने किसी जानने वाले के घर, नौकरी कर लेगा वहां पर। अब वो अफसर बनने से तो रहा। नौकरी? तो नौकरी हमारे घर में क्यों नहीं कर सकता? हमारे घर में? और मेरा मतलब है ये शरफू के साथ क्वार्टर में जगह दे दो उसे, सच्ची जेरी बात है। तनख्वाह ना दिया करना, खाना और कपड़े वपड़े दे दिया करना, 100 घर का काम है कर दिया करेगा। ये केरा कोई उसने खर्चा इतना करवा देना। ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे जाती मामलात में बोला फिर? वो नहीं बोलता, मैं उसे समझा दूंगा। चलो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? हाई सोसाइटी में तो फिर ऐसा होता है। चुप कर जो मेरे लाल,
तुम्हारे पापा आएंगे ना तो फिर अपने बेटे को खाना दूंगी, ठीक है? चुप कर जाओ। मम्मा भूख लगी है, खाना दो। बेटा वो अभी तुम्हारे पापा आ जाते हैं ना फिर सब मिलके खाना खाएंगे। नहीं, मुझे अभी खाना दो। कह दिया ना, जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते किसी को खाना नहीं मिलेगा। ओ मेरे शेर पुत्र, आया बेटा। आ आ आ आ। भूख लगी है। हैं? भूख लगी? तो भाई जुबैदा, ओ मेरे शेर को भूख लगी है भाई, खाना वाना लाओ ना। हैं? जुबैदा, इसे क्या हुआ? खुद ही पूछ लो। रो क्यों रहा है भाई ये? हाँ? क्यों रो रहा है भाई? क्योंकि इसे भूख लगी है। कैसी फूड औरत है? दोनों बच्चों को भूख लगी हुई है और तुम खाना नहीं खिला रही उसको? खाने का ताल्लुक सुगड़ होने से नहीं, पैसों से होता है कमाले। वो मैं असल में जरूरी काम था, मुझे शहर से बाहर चला गया था। शीजू तू एक हफ्ता गायब रहता है, कभी सोचा है कि इन बच्चों की भी कुछ जरूरतें हैं? ये लो, चलो तुम तैयार हो जाओ, बाहर कहीं होटल में जाके खाना खाते हैं। ये पैसे कहाँ से? भाई मेहनत करता हूं मैं तुम्हारे लिए, बच्चों की। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोगों को सिसकती हुई जिंदगी से बाहर निकालो। तुम अपने शेर बेटे को डॉक्टर बनाऊं। जुबैदा, तेरे सपने पूरे करूं, ये चाहता हूं। सच कमाल, कमाल, ये जो तू बताए बगैर हफ्ता हफ्ता गायब हो जाता है ना, मेरा दिल बहुत डरता है। कुछ नहीं होता, तू फिक्र ना किया कर। चल उठ भाई, उठ भाई, उठ भाई, उठ भाई, उठ। चल इन दोनों के मुंह हाथ धुलवा दे। हैं? तैयार हो जाओ, चल भी शेर पुत्र। अच्छा मेरे शेर। यहाँ गाड़ी क्यों रोकती? कितनी अच्छी जगह है। कोई खास नहीं। तुम्हें शायद याद नहीं है। याद बिल्कुल याद है, यहाँ मेरी गाड़ी ने आपसे टक्कर मारी थी। सच बताऊं, उसी दिन से तुम्हारा चेहरा मेरे दिल पे नक्श हो गया। हाँ, फिर आपने मम्मी की पसंद पर हाँ क्यों कही थी? मैं हकीकत पसंद हूँ, मुझे तुम्हारा नाम पता कुछ भी तो मालूम नहीं था। फिर मैं एक साए के पीछे क्यों भागता? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला। आपसे एक बात पूछ, ये एहसान कौन है? सच बताऊं, झूठ तो मैं तुमसे बोल नहीं सकता। हमारी फूफू है रजिया, उनका बेटा। फूफो? बहुत गरीब थी, गांव में रहती थी, अब उनका इंतकाल हो गया। बस ये हमारे पास ही आ गया। मगर वो तो सर्वेंट क्वार्टर में। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उसे रहने के लिए जगह मिल गई। अरे खैर छोड़ो, हम इतने अच्छे मौसम में इतनी अच्छी जगह पर हम दूसरों की बातें ले बैठे। क्या खाओगे?
आइसक्रीम। गोलगप्पे खिलाऊं? आइसक्रीम भी खानी है। दोनों चीजें खिलाऊंगा। ठीक है। ओके? ओके। काशी बेटे, सुंबर रानी, क्या पैगाम लाए हो हमारे लिए? जिब्रान की दहशत गली गली कोने कोने में अपने दहशतगर्द पैदा कर रही है। दुश्मन हमारे मुल्क के बाहर है, वो हम पर पैसा बारिश की तरह बरसा रहे हैं और हम उनके आलाकार हैं। बॉस, आप बाज दफा अपनी कामयाबी के लिए अपने ही लोग मरवा देते हैं और इल्जाम लगाएंगे उन पर, साजिश करेंगे, झूठ के पलंदे बांधेंगे, ड्रामे करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, लेकिन उनको मिटाएंगे जरूर। हमारी कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की जाए। आपके हुक्म की तामील करते हुए हमने नौजवान नस्ल के हाथों से किताब और कलम छीनकर बंदूक और नशे का सिगरेट थमा दिया है सर। गुड बॉस, इस पुरअमन कौम की जड़ें खोखली करना तो कोई आपसे सीखे, आपसे। हर तरफ चीखो पुकार है, हर शख्स जबरान की दहशत से पनाह मांग रहा है। क्यों? जबरान मौत का सौदागर है, मौत का। जबरान ने घर वालों को ही घर लूटने का दर्श दिया है। अंडरवर्ल्ड का ये शहजादा दहशत की अलामत है। हर शख्स जबरान से पनाह मांगता है। शुक्रिया बॉस, आप ही के दिए हुए पैसों से मैंने अपनी बहनों की डोली उठवा दी है। मेरे माँ बाप के अरमान पूरे हो चुके हैं बॉस। जबरान ने जो तुम्हें दिया, तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें दिया है। हाँ, I'll be there. Just within minutes. Okay. हाँ भाई शरफू, रोजी, कहीं जा रही हो क्या? उमरदीन को बुलाओ जल्दी से। उमरदीन तो खाना खा रहा है जी क्वार्टर में। एक तो ये हर वक्त बिजी होता है, जब भी मुझे चाहिए होता है कभी यहाँ नहीं होता। उसे पता नहीं था मैंने जाना है। गाड़ी चाबी दो मुझे। ये चाबी मेरे पास। मैंने पूछा कहीं जा रही हैं आप? How dare you ask me and how dare you investigate me? अपने काम से काम रखा करो, okay? Mind your own business. क्या? जाहिल, पेंडू, idiot, shut up! अजीब लड़की है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था, कहाँ जा रही हो? पता नहीं नाराज क्यों। मिसेस कमाल, मुझे तो बाहर की चीज़ें खरीदने का जुनून है, और फिर आपको पता है मेरी पसंद भी कितनी आला है। हाँ, है तो बहुत खूबसूरत। हाँ, क्रिस्टल है ना, बिल्कुल बेल्जियम का। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो बाहर? जी मामा, वो मेरी फ्रेंड ने लंच पे इनवाइट किया है, हम वहीं जा रहे हैं। मिसेस कमाल, ये मेरी बहू है यमीना, हशमत साहब की साहबजादी है ये। ओह, हशमत साहब, उन्हें कौन नहीं जानता? ये मैं आज सुबह ही खरीद के लाई हूँ, देखो तो खूबसूरत है। सच मामा, बहुत खूबसूरत है। ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी मामा, पता है मेरे पापा भी यही कहते हैं कि मेरे हाथों में सुराख है, हर चीज गिर जाती है। चलो कोई बात नहीं, टूटने वाली चीज थी ना, टूट गई। चलो अब देर हो रही है। ओके मामा, हम लोग जा रहे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मिसेस कमाल, फिर यू नो हाई सोसाइटी में तो ये सब कुछ होता है ना। भाई की बात भी करो। यस यस यस, कम ऐसे ऐसे ऐसे। एक मिनट। हेलो जी बॉस। जी जी, हाँ मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी।
जुबैदा। अच्छा बेटा। फरमाइए। जी मैं जा रहा हूँ। एक तो आपका बॉस बड़ी अजीब चीज है, जब उसका दिल चाहता है आपको बुला लेता है। जुबैदा, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें? हमारा शेर अली डॉक्टर बने। ये सब कुछ मैं बच्चों के लिए और तेरे लिए तो कर रहा हूं। रोज नया सपना दिखाते हो कमाल, मुझे बहुत डर लगता है। अरे नहीं नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओ, बॉस मेरा इंतजार कर रहा होगा। हमेशा मैं आपका इंतजार करती हूँ, आज आपका बॉस इंतजार करेगा। बैठ जाइए आराम से। नहीं जुबैदा, तुम मेरा बॉस इंतजार नहीं कर सकता। तू नहीं जानती ना उसे। हाँ, इंतजार करना तो सिर्फ बीवियों के नसीब में होता है। जब जाइए। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मैं पढ़ो। आओ शाबाश, चलो आओ। तुमने कपड़े भी नहीं बदले अभी तक? जब देखो कोई ना कोई चीज तोड़ डालती है। अब कल मिसेस कमाल बैठी हुई थी और मैं इतना लेके आई हूँ, उसे दिखाया है और हाथ से गिरा दिया। अब ये मुझे कहती है एक्सक्यूज मी आंटी, मेरे तो हाथों में सुराख है। तो तुम्हें ही शौक था बड़े घराने के साथ रिश्ता जोड़ने का। दौलत खान, वो बिल्कुल अलग बात है। तुम्हें नहीं पता सोसाइटी में इसका कितना असर होता है। हाँ नहीं, असर तो पड़ता है। अब हर आदमी मुझे मिलने के चक्कर में होता है, सिर्फ हशमत का समझी होने की वजह से। हाँ, लेकिन तुमने एक चीज नोट नहीं की, हमारा असलम शादी के बाद तो बिल्कुल बेकार और नकारा हो गया है। भाई जब भी उसे देखने जाती हूँ उसको लेके घूमने निकल होता है